हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। यह क्लास सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका कोर पेपर 10 पॉलिटिकल साइंस होगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि राजनीतिक संचार क्या होता है, यह किस प्रकार विचारधारा, हित एवं प्रचार को मिश्रण करता है। और इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राजनीतिक संचार की अवधारणा को व्याख्या करें। अगर दोनों क्वेश्चन आता है तो इसमें एक ही आंसर लिखिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें परिचय। राजनीतिक संचार की अवधारणा संचार की अवधारणा पर आधारित है। संचार को समझे बिना राजनीतिक संचार को समझना कठिन है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संचार क्या होता है। चलिए, राजनीतिक संचार का अर्थ देखिए क्या होता है। संचार शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द कर्बरनेट्स से हुई है। कहाँ से हुई है? कर्बरनेट्स से हुई है, जिसका अंग्रेजी अर्थ संचालक होता है। क्या होता है? संचालक है। वीनर ने इसे अंग्रेजी में साइबरनेट्स बोला है, जो राजनीतिक संचार के राजनीतिक साइबरनेटिक्स भी कहा गया। क्या क्या है? साइबरनेटिक्स भी कहा गया। साइबरनेटिक्स सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंगित करता है, मतलब सूचनाओं क्या करता? आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि राजनीतिक संचार तो राजनीतिक व्यवस्था के एक भाग से दूसरे भाग तक मांगों और नियमों को ज्ञानमत कर संचारण करता है, मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। यह राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। क्या करता है? आपस में जोड़ता है। इसलिए राजनीतिक संचार का संबंध राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था का संबंध जो संबंध से व्यवस्थित है। अब इसमें देख सकते हैं राजनीतिक संचार का परिभाषा। राजनीतिक संचार का परिभाषा में जैसे जीन बेल्डन ने क्या लिखा है कि राजनीतिक संप्रेषण राजनीतिक व्यवस्था के एक भाग से दूसरे भाग तक मांगों को, निर्णयों को गतिशील आंदोलन है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की कोई भी सक्रिय तब तक नहीं हो सकती है जब तक व्यवस्था के विभिन्न भाग एक दूसरे से संप्रेषण ना कर सके, मतलब एक दूसरे तक बातचीत ना कर सके, तब तक वो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। ये जीन ब्लेडल के अनुसार कहते हैं। नेक्स्ट विद्वान है वो देखिए कार्ल ड्यूक्स के अनुसार ये क्या कहते हैं कि राजनीतिक संचार सूचनाओं और जानकारी को राजनीतिक व्यवस्था के आर पार संप्रेषण करता है, मतलब एक दूसरे तक पहुंचाता है। संप्रेषण का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्वान है मिल्टन के अनुसार। मिल्टन क्या कहते हैं कि राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था व प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा है। क्या है? रक्त धारा। रक्त धारा कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे, सब वही बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कि जॉर्ज एवन मिलर के अनुसार ये क्या कहते हैं कि राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था में आगत निर्गत सहसंबंधों का माप है। क्या है? आगत निर्गत संबंधों का क्या है? माप है। राजनीतिक प्रक्रियाओं में राजनीतिक संचार का योगदान। राजनीतिक प्रक्रिया में किसका? राजनीतिक संचार का योगदान। देखिए, राजनीतिक संचार एवं राजनीतिक समाजीकरण आज भी विकसित राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक के समाजीकरण की प्रक्रिया में संचार के माध्यमों का बड़ा ही व्यापक और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, और रेडियो, टेलीविजन आदि संचार माध्यमों के विकासशील राज्यों में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान बढ़ता हुआ जा रहा है। फिल्मों की राजनीतिक समाजीकरण की व्यापक महत्व है, मतलब जिस तरह से प्रचार होगा उस तरह से उसका डिमांड बढ़ता जाता है। ये संचार का मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। लेकिन राजनीतिक संचार और राजनीतिक आधुनिकीकरण, इसमें क्या होता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के कई संकेत हैं। उससे वैयक्तिक मताधिकार, सत्ता का विकेंद्रीकरण, राजनीतिक संस्थाओं का विभेदनीकरण इत्यादि होता है। ठीक है, और राजनीतिक आधुनिकीकरण की दृष्टि से जनसंचार व्यक्तियों पर ही प्रभाव नहीं डालता है, व्यक्ति पर ही प्रभाव नहीं डालता, बल्कि एक संस्था के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था का भी प्रभावित करता है। राजनीतिक और सामाजिक अवस्था को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। टेलीविजन, राजनीतिक गोष्ठियां, सभा एवं सम्मेलन, राजनीतिक अभियान सामान्य जनों के बीच संपर्क स्थापित करने तथा सूचनाओं के संचालन में पूर्ण पाठ यानी भूमिका अदा करते हैं। पूर्ण पाठ कहने का मतलब भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक संचार एवं राजनीतिक सहभागिता। इसका कहने का मतलब होता है कि राजनीतिक संचार राजनीतिक सहभागिता का बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्रभावी उपकरण है, और राजनीतिक सहभागिता कई रूपों में तथा कई स्तरों पर होती है। ठीक है, और जैसे चुनाव में मतदान, सभा, सम्मेलन इत्यादि, इन समस्त प्रक्रियाओं में संचार के माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई विद्वानों का यह मत है कि राजनीतिक सहभागिता की प्रकृति, गुणवत्ता तथा सफलता बहुत हद तक राजनीतिक संचार की व्यवस्था पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर
करती है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, राजनीतिक संचार एवं राजनीतिक विकास। देखिए, राजनीतिक विकास एक प्रकार से राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि करने और बड़ा प्रभावी उपकरण है, और नागरिकों की आकांक्षाओं एवं इच्छाओं को क्रियान्वित करना राजनीतिक विकास का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। क्या है? लक्ष्य है, लक्षण है। राजनीतिक संचार एवं राष्ट्र निर्माण। तो राष्ट्र निर्माण में राजनीतिक संचार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, भारतीय विद्वान पीसीसी जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय संचार व्यवस्था की अति आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र में लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच असमानता तथा मतभेद राष्ट्रीय निर्माण के लिए घातक है, और राजनीतिक संचार के राष्ट्र जल द्वारा इस असमानता को दूर कर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को सहज और सरल बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं कि आधुनिक विश्व में राजनीतिक संचार न केवल राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्मित एवं संचालित करने में भी उसकी अहम भूमिका होती है। ठीक है, और एक और राजनीतिक संचार में विश्व के अनेक देशों की निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु दूसरी ओर इसके कारण उनके समस्याओं का भी जन्म हुआ है। क्या उसके कारण समस्याओं का क्या होता है? जन्म होता है। और आज संचार की तकनीक इतनी उन्नत और विकसित हो गई है कि उसके संचालन के लिए उच्च वैज्ञानिक विकास एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और इतने ही अनंत एवं विकसित संचार संसाधनों एवं समृद्ध देशी का एकाधिकार स्थापित होना स्वाभाविक है, जिसके फलस्वरूप विकासशील देशों का विकसित देशों पर निर्भरता बढ़ती गई है ना। संचार साधनों पर एकाधिकार स्थापित होने के कारण विकसित राज्य विकासशील राज्यों का शोषण करते हैं। जो ज़्यादा विकसित है वो विकासशील राज्यों पर क्या करेगा, या राज्य मतलब देश पर क्या करेगा? शोषण करेगा। उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक विश्व में राजनीतिक विकास के लिए राजनीतिक संचार आवश्यक और महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार से आप लोग आंसर को एंड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आंसर पसंद आया होगा तो आंसर को शेयर कीजिएगा, और आप लोगों को बता दें इसका PDF लेना होगा तो टेलीग्राम पर जाके JPSC विद अमन को सर्च कीजिए, आप लोगों को फ्री में PDF मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।